अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा। जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोगों तक पहुँचाना मेरा मकसद होता है। व्यूअर्स, जैसे मैं आप लोगों को पिछली हर वीडियो में मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और आप लोगों को कह रहा हूँ कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के सबके विड्रा भी मिलेंगे और ट्रेजर एनएफटी उससे बेहतर चलती रहेगी जिस तरह पहले चल रही थी और आप लोगों ने ट्रेजर एनएफटी के साथ खड़े रहना है। आपने ट्रेजर एनएफटी को नहीं छोड़ना और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी ये बातें अनकरीब ये सारी सच साबित होंगी, क्योंकि हमारी भरपूर इस पे हर टाइम यही कोशिश रहती है कि कोई भी अपडेट आए आप लोगों तक फ़ौरन हम पहुँचाएँ, जो सच्ची चीज़ें होती हैं। अपनी तरफ से अगर मैंने बातें बतानी हो तो मैं दिन में 10 वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, जो सब मामला थे जिस वजह से आप लोग पैनिक थे, जिस वजह से आप लोग परेशान थे, उसकी असल वजह ये थी कि जो आप लोगों के जो लीडर थे, आपके अपलाइनर थे, वो आप लोगों के साथ राब्ते में नहीं थे। आप लोगों को कोई भी अपडेट नहीं दे रहे थे, जिस वजह से आप परेशान हो रहे थे और झूठी अफ़वाहों पे आप यकीन कर रहे थे। आप नेगेटिव न्यूज़ को भी पॉज़िटिव समझ रहे थे। तो वो सारे इंशाल्लाह मामला ठीक होने वाले हैं अब, जिसमें आप लोगों को पता है कि जो हमारे ये ट्रेजर एनएफटी के टेलीग्राम चैनल थे वो उसका ब्लॉक हो गए हुए थे, उस पे स्कैम का लेबल लगा हुआ था, रिपोर्टें लगी हुई थी और आज उस पे एक बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अपने पुराने चैनल को ही जो-सा हम दोबारा बूस्ट करके उसको एक्टिव करके उसी को हम दोबारा रन करें और आप लोगों तक सारी न्यू अपडेट पहुँचाएँ और ये कंपनी इंशाल्लाह 2, 4, 5 दिन के अंदर-अंदर उसी तरह ही वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं होगा तो इसको दोबारा हम न्यू अकाउंट बना के इसको उसी तरह जैसे पहले वर्क होता था उसी तरह वर्क होगा। आज हमारे ग्रुप में भी ये मैसेज वगैरह आए हुए हैं। ये जो हमारी सीनियर अपलाइन है और लीडरशिप है और जो मैनेजर वगैरह है, उनकी तरफ से भी मैं आपको ये मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ। ऑल ऑफिशियल ग्रुप ट्रेजर एनएफटी और हमारे कुछ जल्दबाज मेंबर जिन्होंने रिपोर्ट किया था, वहाँ उन ग्रुप पे स्कैम का टैग लग गया था। अभी आज से मैनेजमेंट कोशिश कर कर रही है कि ओल्ड ग्रुप को ही बूस्ट करके सेट कर लिया जाए, वरना न्यू ग्रुप क्रिएट करके अगेन वर्किंग स्टार्ट की जाएगी। आज से वर्किंग स्टार्ट है, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी और आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ट्रेजर एनएफटी मैनेजमेंट लीडरशिप के साथ कॉन्टैक्ट में आ गई है, जो कि 1 वीक से कॉन्टैक्ट में नहीं थी और हम आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे रहे थे। अब इंशाल्लाह जैसे-जैसे अपडेट आएँगी आपके साथ शेयर की जाएँगी। सिस्टम विल रिकवर नाउ शेयर इज़ 80%। अच्छा जी, अच्छा जी, इस आज मैंने बहुत देर बाद देखा है मिस्टर डेविड, मिस्टर लियो और जितने भी ऊपर लीडरशिप है, मैनेजर हैं जो भी, मैं सबका नाम ले सकता हूँ, सबका नाम लूँगा भी, मुझे कोई मसला नहीं है। हो सकता है कि उन लोगों को ये मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मेरा काम क्या है कि आप लोगों तक सच बात पहुँचानी। अब आप लोग असल में पैनिक क्यों थे कि ये जो मैनेजर लोग थे, ऊपर लेवल के, ये सारे गायब हुए हुए थे, जिस वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे और ये बात ट्रेज़र एनएफटी जो ओनरशिप है, वहाँ तक भी पहुँची है। अब देखें इनमें से कौन-कौन से जो लीडरशिप है किक आउट होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये सारी सूरत-ए-हाल जो सी है इन लोगों की वजह से बनी है और सोशल मीडिया में उस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। तो उसके बाद जो नीचे वाले लीडरशिप आज दी अपलाइनर आते हैं, उन्होंने भी आप लोगों के साथ इस तरह किया, ठीक है ना? मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं, यूट्यूब फैमिली वाले हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आके और कमेंट्स में भी आके हमें मुझे यही कह रहे हैं कि जी हमारे अपलाइनर हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं। क्या होने वाला, क्या हो रहा है? हम तो बहुत परेशान हैं, हम बहुत पैनिक हैं। लिहाज़ा इसलिए मैं आप लोगों तक सारी रिपोर्टें पहुँचाता रहता हूँ जो ट्रेज़र एनएफटी के हवाले से आती हैं। तो अब इंशाल्लाह विड्रा जो से हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि विड्रा जो से वो बहुत जल्द दोबारा आने वाले हैं। मतलब आ रहे हैं, मतलब सबकी रूटीन जो सी है वो उसी टाइमिंग में आ जाएगी 72 आवर में, ठीक है ना? 96 में नहीं होगी, ना ही 162 में जाएगी, वही 72 आवर में इंशाल्लाह विड्रा की जो सी टाइमिंग होगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो आप लोग अपने एनएफटी के साथ खड़े थे, खड़े रहें। आप लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है इंशाल्लाह। हमारी कल मीटिंग थी, ज़ूम मीटिंग में भी यही बातें हुई हैं। इसी हवाले से ये मैंने अभी आपको छोटी-सी एक बात बताई है, क्योंकि बात बहुत लंबी है वो और एक बात नहीं है। मैं 2 दिन से हर लोगों को मैं कमेंट्स में भी जवाब दे रहा हूँ। पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कम से भी कम कोई रोज़ कोई 1000 से 1200 मैसेज मुझे आ रहा है जिनको मैं रिप्लाई भी दे रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं हर किसी को रिप्लाई दूँ। क्योंकि मेरा मकसद ही असल में ये है, मेरा मकसद अपना चैनल चलाना नहीं है, मेरा मकसद व्यू लेना नहीं है, मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों से हर बात शेयर करूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहले भी वीडियो देखी और उन्होंने कमेंट किए होंगे, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं कि मैं वाक़ई में सबके जवाब दे रहा हूँ। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हुए हैं और उनको भी पता है कि वाक़ई मैं फ़ौरन रिप्लाई देता हूँ। मैं 2 दिन से इसी चीज़ में हूँ, नहीं तो मेरे पास रिपोर्ट सारी, इसलिए मेरे इस टाइम ज़हन में सारी रिपोर्ट्स कुछ रह भी जाती हैं, वो फिर मैं अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मेन बात बताने का असल मकसद ये था कि आप लोग बिल्कुल भी अब इंशाल्लाह मुझे पहले से भी ज़्यादा अच्छी वो वाइब्स आ रही हैं अब, ठीक है ना? ट्रेज़र एनएफटी के हवाले से पहले से भी ज़्यादा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे जो से वो टेलीग्राम चैनल थे वो भी दोबारा एक्टिव हो रहे हैं और सारे निज़ाम अपने मामलात वो अपनी नॉर्मल जगह पे फिर सारे आ रहे हैं। इंशाल्लाह वही ट्रेज़र एनएफटी के हवाले से जितने लोग जुड़े हुए थे, जितने लोगों का वो एक ज़रिया बना हुआ था, इंशाल्लाह वो ज़रिया कायम रहेगा मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशानी होना, बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से
कि आप लोग प्लीज़, मैंने ये पहले भी कहा हुआ, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग जब अपना मोबाइल ऑन करते हैं, टिकटॉक ऑन करते हैं, इंस्टा ऑन करते हैं या कोई भी आप चैनल ऑन करते हैं, तो आपके सामने जब नेगेटिव न्यूज़ आए ना, आप प्लीज़ उसको ना सुना करें, ठीक है ना? पॉज़िटिव सुनें, सबकी सुनें। मैं नहीं कहता कि सिर्फ़ मेरी सुनें। पॉज़िटिव आपको कोई भी बात बताता है, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी टिकटॉकर है, कोई भी बंदा है, ठीक है ना? पॉज़िटिव जो किसी हवाले से भी, ये नहीं मैं कहता हूँ कि ट्रेज़र एनएफटी के हवाले से, कोई भी हवाले से, आपकी पर्सनल लाइफ़ के हवाले से या दुनिया के और मामलात के हवाले से, जब आपको भी ज़ाहिर-सी बात है शऊर है, अल्लाह ने आपको भी दिमाग दिया, समझ दी है। जब भी आप लोगों को कोई पॉज़िटिव बात बताता है, उसको सुनें। नेगेटिव बात बताने वाले की शक्ल बता देती है, ये नेगेटिव बात कर रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबरों की मैंने वीडियो देखी, आप बिलीव करें कि मेरा पर्सनल दिल चाहता है कि मैं उनके पास जाके ना, उनकी मैं अच्छी खासी करूँ। यार उन लोगों को तमीज़ नहीं है, उन लोगों को थोड़ा-सा भी एहसास नहीं है कि कोई इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है। आप यार किसी को खुशी नहीं दे सकते, तो कम से कम किसी को परेशानी भी मत दें। ठीक है ना? मैं आप लोगों को वही बात बता रहा हूँ कि अगर मैंने फेक न्यूज़ सुनानी हो या अपनी तरफ से कोई बातें सुनानी हो ना, तो मैं हर आधे घंटे बाद वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। ज़ुबान है ना, ज़ुबान से मैं कुछ भी बोली जाऊँ, जी ऐसे हो गया, वो भाग गया, उसके इतने पैसे हो गए, तो उसका ऐसे हो गया था, फलान ऐसे हो गया, इस वजह से ये निज़ामात खराब हो गए, फलान बंदे ने ऐसे कर लिया, फलान बंदे ने ऐसे कर लिया। कोई भी टॉपिक बन सकता है, टॉपिक बनाना मुश्किल नहीं है। जब झूठ बोलना है ना, तो झूठ बंदा 100 बोल सकता है। झूठ बोलने में इंसान को सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी अगर दिन में 1 वीडियो आती है, और वो भी मैं ज़्यादातर अपलोड रात को ही करता हूँ। रात को इसलिए करता हूँ कि सारे दिन हमने इन्फॉर्मेशन इसकी इकट्ठी करनी होती है, ठीक है ना? अब हमने सोचना होता है, हमने उस इन्फॉर्मेशन को भी अच्छे तरीके से देखना होता है कि इसमें कितनी हकीकत है, कितने झूठ हैं। अब ये जो सी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम की बात की है, ये हमें कल-परसों से पता चल रही थी, लेकिन आज जो सी ये सारे एक्टिव हुए हैं। मिस्टर लियो भी एक्टिव हुआ है आज, अपना क्या नाम लेते हैं, मिस्टर डेविड भी एक्टिव थे। आज जो इधर के वो लड़का क्या नाम है उसका, शनवारी, वो भी एक्टिव था, और बिलाल वगैरह, ज़ीशान सारे एक्टिव थे आज। ये अब एक्टिव क्यों हैं? इसका क्या है? ये गुड साइन, इस चीज़ को आप समझें। इतने दिनों से वो खामोश थे, गायब थे, किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, और आज एक्टिव हैं। ये आप पॉज़िटिव सोच लें इसको, ये सीधा-सीधा पॉज़िटिव बात है। उनको भी नज़र आ गया है, उनको पता चल गया, उनको रिपोर्ट्स आ गई हैं, उन्होंने भी अपनी सारी तहकीकात कंप्लीट कर ली है, और उनको पीछे से किक आउट होने का भी, इनमें से किसी भी बंदे को किक आउट होने का भी टेंशन है इनको। तो इसलिए वो अपनी कम्युनिटी को साथ फिर दोबारा अटैच हो रहे हैं, ताकि हमें कोई मामलात कोई ऐसे-वैसे ना हों, हमारी कम्युनिटी खराब ना हो। खैर, निज़ाम चलना चाहिए, मैं किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिस्टर लियो गलत है या फलान बंदा गलत है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो भी लीडर है, जिसकी जो ड्यूटी लगी हो ना, किसी काम में भी, ट्रेज़र एनएफटी को हम साइड पे रख देते हैं, कोई भी काम है, किसी किस्म का भी काम है, जो उसका लीडर होता है, उसका मैनेजर होता है, उसको चाहिए कि अपने काम को अच्छे तरीके से निभाए, ठीक है ना? उसके नीचे जितनी कम्युनिटी होती है, उसका ख्याल रखना उसका काम है, उनके साथ खड़े होना उसका काम होता है। देखिए जी, आपको मैं कहता हूँ, मेरे रेफर से आपको ये बनाएँ, आप मेरे रेफर से अपने एप्लीकेशन ऑन करें, आप ट्रेज़र एनएफटी को, ठीक है ना? आप मुझे रेफर देते हैं, मुझे इसका ज़ाहिर-सी बात है, मुझे उसका बेनिफिट होता है, मेरी नीचे टीम बनती है, मेरे लेवल ऊपर जाते हैं, लेवल के बाद स्टार एम्बेसडर लेवल पे आता हूँ, या जो भी इसका मामला आते हैं, मुझे फ़ायदा ही आप दे रहे हैं ना। जब मुश्किल घड़ी आती है, तो मेरा काम है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हो जाऊँ। ठीक है ना? इसके अलावा मैंने और भी नीचे लेवल पे देखा बहुत सारे लोगों को, जी वो कोड तो दे के अपना अकाउंट लोगों के बनवा लेते हैं। ठीक है ना? अब उनके अकाउंटों की सेटिंग नहीं हुई होती। अब मेरे मोबाइल में, इस मोबाइल में मैं आपको कम से भी कम कोई 1000 से ज़ाहिद, 1000 से ज़्यादा मैं आपको मैसेज दिखा दूँगा, जो लोगों के मुझे आए हुए हैं, सर हमारा सोलोना बाइंड नहीं हो रहा हुआ हुआ, हमारा टीआरसी-20 नहीं बाइंड हुआ हुआ, हमारा वेब-20 बाइंड नहीं हुआ हुआ, हमें विड्रा लगाना नहीं आता, हमें कोई चीज़ करनी नहीं आती। तो मैं उनको, बहुत लोगों को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा टाइम इस पे बहुत ज़्यादा जा रहा है। अभी क्या, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, वो मेरी डाउनलाइन में नहीं है, ठीक है ना? ना मैं उनकी अपलाइन में हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ इंसानियत के नाते उन लोगों को उनके अकाउंट सेट करवा रहा हूँ, ये काम उनके अपलाइनर का। मैं उनको भी जब कहता हूँ, यार आप अपने अपलाइन से बात करें, तो वो आपका अकाउंट ठीक कर देंगे वो। आगे से उनका जवाब क्या होता है, सर उनका मोबाइल ही ऑफ है, वो ग्रुप में आ ही नहीं रहे हैं, वो ऐसा है, उनसे हमारा राब्ता ही कोई नहीं है, तो हम उनसे कैसे ये सारा कुछ सेट करवाएँ? तो मसला ये है कि अपलाइन वाले जो होते हैं, उनको चाहिए कि अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े रहें। कोई मुश्किल, ये हालात ज़िंदगी में इंसान के आते-जाते रहते हैं, लेकिन ये इंसानियत नहीं है कि आप अच्छे हालातों में उनको यूज़ करें, बुरे हालातों में आप गायब हो जाएँ। मुझे ये कोई मज़ेदार काम नज़र नहीं आया। ठीक है ना? बहरहाल, ट्रेज़र एनएफटी यूज़र को मैं मुबारकबाद हर वीडियो में देता हूँ, इस वीडियो में भी दूँगा कि उनको बहुत मुबारिक हो। इंशाल्लाह, ये मैं एडवांस में मुबारकें दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं तसल्ली बख्श हूँ, ठीक है ना? मैं तसल्ली बख्श हूँ। बाकी जो होना, अच्छा होना, बुरा होना, फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं उसकी कसम नहीं देता हूँ, मैं उसकी गारंटी नहीं देता हूँ, वो मेरा खुदा जानता है। मेरा नहीं पता मैं कल वीडियो अपलोड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इंसान की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। जब ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, तो बाकी चीज़ें तो बहुत छोटी होती हैं। तो बस आप लोगों को बताने का मतलब ये था कि आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें। ठीक है? अक्सर मेरे से लोग बार-बार मैसेज आई जा रहे हैं, मैं वीडियो में बार-बार बता भी रहा हूँ, सर हमने तो 23 तारीख का लगाया हुआ विथड्रॉ, हमारा नहीं आया, फलान बंदे का आ गया। देखिए, ये मेरे बस की बात नहीं है, किसी का विथड्रॉ कब आएगा, क्यों आएगा? अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो मैंने अपने विथड्रॉ जैसे 21 तारीख के लगाए हुए हैं, मेरे विथड्रॉ नहीं आए, और मैंने अपनी डाउनलाइन वालों के 30 तारीख को, 31 तारीख को मैंने विथड्रॉ लगाए, उनके विथड्रॉ मैंने अपने हाथों से रिसीव करके उन लोगों को मैंने दिए हैं। तो मतलब ये लक की बात है, सिस्टम स्लो हुआ है, अभी टाइमिंग फिक्स नहीं है किसी की भी कि किसका कब आएगा, लेकिन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जैसे ही सिस्टम दोबारा स्टेबल होता है, जैसे पहले था, वैसे ही स्टेबल होता है, तो विथड्रॉ सबको मिलेंगे।
सबको इंशाल्लाह मिलेंगे। वैसे वही रूटीन होगी ना जैसे पहले रूटीन होती थी कि आपका 72 घंटे में जो सा विथड्रॉ आता था, इंशाल्लाह वैसे ही सारा मामलात होंगे, वही आपके सिस्टम चलेंगे। अच्छा मैं एक और आप लोगों को बात बता दूँ, शायद मैंने पहली वीडियो में भी बताई होगी, ये जो विथड्रॉ स्टॉप हुए हैं ना इस टाइम, ये फर्स्ट टाइम ट्रेज़र एनएफटी के हवाले से नहीं हुआ। आप लोग इतना पैनिक हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान और इतना पैनिक तब होते हैं जब ये कोई फर्स्ट टाइम काम हो। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लास्ट ईयर भी जो सा ये पूरे 2 महीने के लिए 2 मंथ के लिए ये ऑफ रहा था काम। 2 महीने विथड्रॉ नहीं किसी को मिले थे। तो लेकिन उसके बाद फिर रूटीन में आ गई। तब भी लोगों ने यही कहा था, आप वीडियो यूट्यूब से उठा के देख लें, ये भाग गई है, स्कैम कर गई है, तब भी बहुत बिग न्यूज़ें चलाई थी इन्होंने, इसके खिलाफ, स्कैम के खिलाफ। लेकिन अब उन लोग वही लोग फिर दोबारा आ गए, मुझे समझ नहीं आती कि यार उन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती है, वो इस तरह की क्यों वीडियो बनाते हैं। पहले भी 1 साल पहले भी उन्होंने यही बकवास की थी और ट्रेज़र एनएफटी फिर दोबारा एक्टिव होके अच्छे तरीके से चलती रही और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा उसी तरह दोबारा बल्कि उससे बेहतर होके चलेगी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे बहुत दोस्तों ने, बहुत भाइयों ने, बहुत बहनों ने, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा पैसे बीच में लगाए हुए हैं। किस तरह लगाए उन्होंने, बहुत मुश्किल से लगाए हैं, ज़ाहिर-सी बात है मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने इसी नीयत से लगाए थे कि हम पैसे कमाएँगे। इंशाल्लाह उन्होंने जिस नीयत से लगाए थे और उससे अच्छी वो अर्निंग करेंगे। तो अपना ख़्याल रखिएगा इंशाल्लाह। मैं जैसे-जैसे हमारे पास कोई न्यूज़ आएँगी, मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। अभी मैंने न्यूज़ आप लोगों से शेयर कर दी, हमारी इन्फॉर्मेशन अभी और भी मज़ीद चल रही है। मैंने अपनी टीम के लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर-अंदर फाइनली जो सी ना कंपनी हमें ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन दे या ना दे, आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं वैसे बात बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात बताने लगूँ, जो मेरी पर्सनल रिसर्च चल रही है, उसमें 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन लग जाएँ। क्योंकि मेरे जो अपने तल्लक वाले, मेरे जानने वाले मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो यूएसए में इस टाइम बैठे हुए हैं और उधर इसी से रिलेटेड वो काम करते हैं। उनकी मैंने ड्यूटी लगाई कि मुझे वहाँ से ट्रेज़र एनएफटी के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, वो निकाल के दें। उनकी ड्यूटी इंशाल्लाह लग गई है, उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस कर दिया 1-2 दिन के अंदर-अंदर जितनी भी उनसे ये निकलेगी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन मैं फ़ौरन आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। हो सकता है कि 1, 2, 3 दिनों के अंदर-अंदर जब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आए, तो उतनी देर में ट्रेज़र एनएफटी वाले अपना ही कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी कर दें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं तो चाहता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन आने से पहले ट्रेज़र एनएफटी ही जारी कर दे और आप लोग कम से कम ये जो नेगेटिव न्यूज़ सुन के परेशान हुए हैं, वो परेशानी आपकी फिर बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में, उम्र में, ईमाल में बरकत अता फ़रमाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।